लगा यार मोबाइल रिव्यूज़ का सारे ट्रेडिशनली मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, हाईटेक किस्म का मोबाइल फ़ोन का रिव्यू करना चाहिए यार चैनल पे। लोग मुझे लगता बोर हो गए हैं यार हमें देख देख के ना यार, कुछ समथिंग शुड बी इंटरेस्टिंग होने चाहिए यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आमिर खान नेटमैन के रिव्यू सेक्शन से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बहुत ही कमाल किस्म के मोबाइल फ़ोन का रिव्यू लेके हाजिर हूँ। आज उस मोबाइल फ़ोन का हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे उसके अंदर कौन सी चीज़ें अच्छी और कौन सी चीज़ें बुरी हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो फाइंड एन की। आज हमारे पास ओप्पो फाइंड एन जो है वो मौजूद है और आज हम इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसकी अच्छाई और बुराई के बारे में बात करेंगे। और ये बड़ा ही हाईटेक किस्म का मोबाइल है जो वाओ, एंड दिस इज ओप्पो फाइंड एन। ये दोस्तों हमारे पास ओप्पो फाइंड एन है और ये ओप्पो मोबाइल ने फर्स्टली दे हैव लॉन्च इन चाइना के अंदर लॉन्च किया है इसको अभी रिसेंटली, और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जल्द शायद इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। इसके दो वेरिएंट जो हैं वो वर्ल्ड वाइड लॉन्च किए हैं इन्होंने। पहला वेरिएंट जो है इसका 12GB 512GB का है और दूसरा वेरिएंट जो है 8GB और 256GB का है। और हमारे पास ये जो वेरिएंट आया है ये 12GB 512GB का है। जी दोस्तों, तो वन बाई वन हम ओप्पो फाइंड एन के तमाम फीचर्स और इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से जो है ना बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बॉडी और डिज़ाइन के हवाले से। डायमेंशन जो है इसकी जो अनफोल्डेड है इसकी 132.6 बाय 140.2 और इसकी जो थिकनेस है वो आपको 8 mm जो है ना मिल जाती है। और फोल्डेड फ़ोन जो है अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी जो हमें मिलेगी डायमेंशन जो है वो 132.6 बाय 73 की जो है ना डायमेंशन मिलेगी। और इसकी जो थिकनेस है वो हमें 15.9 mm की जो है ना थिकनेस इसके अंदर मिल जाएगी। इसके वेट के हवाले से बात करें तो 275 ग्राम का जो है ना वेट इसके अंदर हमें मिल जाता है। इसके बैक की जो इसकी बैक है वो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसके साथ आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ओप्पो की एक ब्रांडिंग जो है ना वो देखने को मिल जाएगी। इसके राइट साइड के ऊपर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा और इसके साथ साथ वॉल्यूम अप एंड डाउन की जो है ना वो देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर सिम ट्रे के हवाले से बात करते हैं तो इसके अंदर एट ए टाइम 2 सिम्स जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। बॉटम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाती है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाएगा आपको देखने का। आपको माइक मिल जाता है और इसके साथ साथ आपको ड्यूल स्पीकर जो है ना ग्रिल्स देखने को मिल जाती हैं जो कि स्टीरियो स्पीकर है इसका। ये हम आगे चल के हम चेक करेंगे कि इसकी जो वॉइस क्वालिटी है अब वो आपको हमें देखने को कैसे मिलती है। जी दोस्तों, तो बॉटम के ऊपर एक और चीज़ आपको यहाँ पे मिसिंग नज़र आएगी। यहाँ पे आपको कोई 3.5 mm का जैक जो है हैंड फ्री जैक आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि नॉर्मली फोल्डेबल मोबाइल के अंदर ये नहीं दिया जाता। तो इसके अंदर भी नहीं दिया गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ़ोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे किसी किस्म का कोई गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। जबकि सैमसंग का अगर ज़ी फ़ोल्ड की अगर हम बात करें तो उसके जब हम अब उसको मोबाइल को फ़ोल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर गैप नज़र आता है। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी किस्म का कोई गैप आपको नज़र नहीं आएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं और बात करते हैं इसके फ्रेम के हवाले से। इसका जो ये फ्रेम बनाया गया है ये एल्युमिनियम का फ्रेम है। जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम इसके डिस्प्ले के हवाले से। तो सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे कवर डिस्प्ले। कवर डिस्प्ले के हवाले से बात करें तो एमोलेड कोरिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की इसकी प्रोटेक्शन है और 5.49 इंचेस का इसका डिस्प्ले है। और इसकी रेजोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं तो 988 बाय 1972 पिक्सल्स की जो है ना रेजोल्यूशन दी गई है और 18:9 की रेशो आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर रिफ्रेश रेट जो है कवर डिस्प्ले का वो वहाँ पे 60 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट जो है ना आपको इसके अंदर मिलने। अब हम बात करेंगे, ये तो थी कवर डिस्प्ले के हवाले से बात। अब हम बात करेंगे जब हम इस मोबाइल को ओप्पो फाइंड एन को अनफोल्ड करते हैं तो अनफोल्ड करने के बाद आपको इसके अंदर एमोलेड HDR10 प्लस का जो है ना डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आपको डिस्प्ले मिल रहा है। 7.1 इंचज़ का इसका आपको डिस्प्ले साइज़ मिलेगा
और इसके साथ साथ 87.3% जो है ना स्क्रीन टू बॉडी रेशो जो है ना अनफोल्डेड के सामने आपको मिलने वाली है। और अब अगर हम बात करते हैं इसकी रेजोल्यूशन के हवाले से, तो 1792 बाय 1920 पिक्सल्स की 370 ppi डेंसिटी के साथ आपको जो है ना इसकी रेजोल्यूशन जो है ना मिल रही है। अगर हम बात करें इसकी ब्राइटनेस के हवाले से, तो 500 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस आपको मिल रही है, 800 निट्स की HBM ब्राइटनेस आपको मिलेगी, और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है ना आपको इसके अंदर मिलने वाली है। यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। डे लाइट के अंदर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होने वाली, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ओप्पो फाइंड एन को लेके डे के अंदर भी बहुत ब्राइटनेस के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त रहा है। बड़ा क्रिस्प और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले आपको इसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा। और इसके जो नेचुरल कलर्स है, जब आप इसके अंदर वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, तो यू विल फील कि आपको जो है ना नेचुरल कलर्स जो है ना इसके अंदर मिल रहे हैं। जी दोस्तों, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हम बात करेंगे इसके प्लेटफॉर्म के हवाले से, इसके अंदर जो है ना OS के हवाले से बात करेंगे, सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करेंगे, और हार्डवेयर के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर के हवाले से और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, कि इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना दिया गया है। इसके अंदर कलर OS 12 ऑन द बेस्ड ऑफ एंड्रॉयड 11 जो है लेटेस्ट वर्जन इस वक्त जो चल रहा है ओप्पो फाइंड एन के अंदर, वो दिया गया है। और अब हम बात करेंगे इसके चिपसेट के हवाले से, यानी कि प्रोसेसर के हवाले से, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 5G का प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है। 5nm के ऊपर फैब्रिकेशन के ऊपर ये प्रोसेसर जो है ना डिज़ाइन किया गया है। और इसके साथ साथ जो है एंड्रीनो 660 का जो है ना GPU इसके अंदर दिया गया है। ये था इसका प्लेटफॉर्म। अब हम बात करेंगे इसकी मेमोरी के हवाले से, कि इसके अंदर जो मेमोरी दी गई है वो कौन सी दी गई है। और इसके अंदर जो मेमोरी है 12 GB की LPDDR5 इसके अंदर मेमोरी है, और UFS 3.1 जो है ना इसकी स्टोरेज है। मेरी है इसकी 12 GB, वो इट इज़ एक्सपेंडेबल। आपके तकरीबन 7 GB तक जो है ना आप इसकी जो मेमोरी है वो मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आल दो ये 7 GB जो है ना वर्चुअल मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो एप्लीकेशन डे बाई डे के अंदर जो यूज़ होती है उसका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी जो है ना क्विक हो जाता है आपके लिए। एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, कि एक तो यार इसकी ये जो आवाज़ है ना ये बड़ी मज़े की है यार। ये चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मली जो फोल्डेबल फ़ोन होते हैं उनके, अगर हम उनको फोल्ड करें तो यहाँ पे उनकी एक यहाँ पे लाइन सी जो है ना आपको फील होगी यहाँ पे, जो कि समटाइम जरा बड़ा ऑड सा फील होता है। लेकिन ओप्पो फाइंड एन के अंदर ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे आपको कोई भी फील नहीं होगी किसी किस्म की कोई भी लाइन या किसी किस्म का कोई यहाँ पे गैप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये इसको मैं अगर इसको यहाँ पे फोल्ड भी कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई लाइन या इस तरह की कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बड़ा स्मूथ और क्रिस्पी जो है ना वो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। जी दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं, यानी कि किसी भी फ़ोन का जो मेन फीचर होता है इस वक्त जो लोग कंसिडर करते हैं वो होता है कैमरा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस ओप्पो फाइंड एन के कैमरास के हवाले से। ओप्पो फाइंड एन के अंदर 5 कैमरास दिए गए हैं। वाह भाई, मैं सही कह रहा हूँ यार, 5 कैमरास दिए गए हैं। अभी बता रहा हूँ आपको, टेंशन लेने की क्या बात है यार। बताता हूँ आपको, बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, और फ्रंट के ऊपर एक कैमरा है, और एक कैमरा जो है जब आप मोबाइल को अनफोल्ड करते हैं तो अंदर वाली साइड के पे आपको एक कैमरा मिलता है। तो 5 कैमरे हो गए ना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कवर कैमरा के हवाले से। 32 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर के साथ दिया गया है कवर कैमरा जो है, और HDR पैनोरामा के फीचर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। और इसके ऊपर जो है मैं आपको बताता हूँ 1080p के ऊपर 30 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से जो है ना आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और जायरो और ES की ऑप्शंस भी इसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर जो मिलने वाली हैं। ये तो था फ्रंट का कैमरा। अब हम बात करेंगे इसके जो अनफोल्डेड कैमरा जो है, जब हम इसको मोबाइल को अनफोल्ड करते हैं तो इसके अंदर आपको 32 MB का जो अंदर वाली साइड है इसके ऊपर 32 MB का 2.4 अपर्चर के साथ दूसरा कैमरा जो है ना आपको मिलता है। अब हम चलते हैं सबसे एंड पे, हम बात करेंगे मेन कैमरास के हवाले से। बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलने वाला है। मेन प्राइमरी कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर दिया गया है 1.8 अपर्चर के साथ, और
इसके साथ साथ दूसरे कैमरे की हम बात करते हैं तो 13 MB का 2.4 अपर्चर के साथ टेलीफोटो लेंस दिया गया है। तीसरे कैमरे की बात करते हैं तो 16 MB का 2.2 अपर्चर के साथ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है ना इसके अंदर दिया गया है। ड्यूल LED फ्लैश टून इसके अंदर आपको मिलने वाली है, HDR पैनोरामा और 4K 30 FPS और 60 FPS के ऊपर इसके अंदर जो है ना आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर 4K तक यानी कि रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। 4K भी है, 1080p भी है, 720p के ऊपर भी आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग जो है। और इसके अंदर जो है जो स्लोमो के ऊपर आप 1080p के ऊपर 30, 60 और 240 FPS के ऊपर जो है ना आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, वंडरफुल। जी दोस्तों, साउंड के हवाले से बात करते हैं तो इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah. यहाँ पे अगर हम कोई भी वीडियो ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये अभी वीडियो ऑन हुई है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब इसको फुल स्क्रीन पे करते हैं तो यहाँ पे ये एक ऑप्टिमाइजेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ओप्पो को कि यहाँ पे ये देखें, ये फुल स्क्रीन नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे ये इतनी ही जितनी आस्पेक्ट रेशो इसकी है, या इसी आस्पेक्ट रेशो के अंदर ही आपको ये वीडियो दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको फुल स्क्रीन के ऊपर जो है ना नहीं देख सकते हैं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम इसके अंदर। और इसी तरह अगर हम जो दूसरी वीडियोस हैं, लाइक हम कोई भी इंस्टाग्राम वगैरह या वो हम ऑन करते हैं तो उनके अंदर भी यही आपको इशू जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। ये फेसबुक देखें तो फेसबुक भी आपको इस तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये फेसबुक भी आप देख सकते हैं कि इसको भी अगर हम जिस तरह मर्ज़ी इसको करके देख लें, ये फुल स्क्रीन में आपको ये नहीं दिखाएगा। ये फेसबुक भी आप इसी तरह ही देख सकते हैं। 500 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी इसके अंदर दी गई है और इसके साथ 33 वाट का फास्ट चार्जिंग जो है ना वो इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो जी दोस्तों, तो ये था इसका कंप्लीट फ़ीचर्स। और अब हम बात करेंगे इसके हम परफॉर्मेंस के हवाले से। इसके जो कैमरा टेस्ट किया है, इसका जो हम वीडियोग्राफी टेस्ट किया है, इसका स्टेबलाइजेशन टेस्ट किया है और डिफरेंट फ़ोटोग्राफ्स जो मैंने ली हैं ओप्पो फाइंड एन की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फर्दर फिर इसके हवाले से बात करते हैं। मुझे फ्रेंकली इसकी जो फ़ोटोग्राफ़ी है और इसकी वीडियो जो ग्राफी मैंने की है, इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही ऑसम मिला है। इसके अंदर हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स जो है ना वो आपको देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर भी यही मोड्स आते हैं। नाइट मोड है, वीडियो है, फ़ोटो है, पोर्ट्रेट है। और मोर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रो, पैनो, मूवी और स्लोमो, ड्यूल व्यू डिस्प्ले और इसके साथ साथ जो है टाइम लैप्स है, इसी तरह टेक्स्ट स्कैनर है और ब्रेनो स्कैन है। ये ऑप्शन जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जी गाइस, तो इसका स्टेबलाइजेशन वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड जो है ना इसका चेक कर लेते हैं कि हाउ मच इसका जो कैमरा है वो कितना स्टेबल है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। स्टेबल मोड मैंने ऑन नहीं किया हुआ, ये विदाउट स्टडी मोड जो है ना ये आप चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी रनिंग करके देख लेते हैं।
आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं इसका। जी गाइस, तो ये फ्रंट कैमरे के ऊपर जो है आप 1080p और 720p के रेजोल्यूशन के साथ 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से जो है वो आप वीडियो जो है ना वो कैप्चर कर सकते हैं। और गाइस, दिस इज़ अ ड्यूल व्यू ऑफ ओप्पो फाइंड एन, ड्यूल स्क्रीन व्यू देख सकते हैं। एक एट अ टाइम इस बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी जो है ना, ये काफ़ी सारे और भी डिवाइसेस के अंदर ये फीचर्स आया हुआ है, लेकिन ये ओप्पो फाइंड एन के अंदर भी ये सेम फीचर उन्होंने दिया है। Watch out! A killing spree for the red team! Nice shot! Cover me! Watch out! जी दोस्तों, तो ये था ओप्पो फाइंड एन का रिव्यू। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस मोबाइल को लेके बड़ा ही कमाल रहा है। इसके हार्डवेयर की परफॉर्मेंस के हवाले से, इसके सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस के हवाले से, और गेमिंग एक्सपीरियंस जो है पबजी के ऊपर बड़ा कमाल रहा है। एक दो इशूज़ के अलावा, जेरो के इशूज़ के अलावा, और मुझे कोई इसके अंदर कोई लैग, कोई इस तरह का फ्रेम ड्रॉप रेट वगैरह देखने को मुझे नहीं मिला है। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस डिवाइस का वो बड़ा ही कमाल और बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। इसका डिस्प्ले के हवाले से बात करें, कुछ चीज़ों के अंदर इसकी मैं आपको जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशंस हैं कुछ उनको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, लाइक यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो स्क्रीन है वो आपको हाफ जो उसका डिस्प्ले जो है ना वो देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही कमाल इस डिवाइस के हवाले से रहा है, ओप्पो फाइंड एन का। आप इस डिवाइस के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, अगर और आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आमिर खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।